अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस आज मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि लीड्स वाली कैंपेन जो है ना वो कैसे चलानी है। जस्ट आपने कैंपेन्स वाले सेक्शन में आना होता है। कैंपेन्स वाले सेक्शन में आके आपके पास रेड बटन है क्रिएट का, ठीक है। अगर आपने रेड बटन क्रिएट वाला नजर आ रहा है ना तो फिर आप कैंपेन्स भी इजीली चला सकते हो, ठीक है। मैं अभी आपको सारा कुछ सिखा देता हूँ, आपको साथ में समझ आ जाएगी। ये देखो मेरे पास रेड बटन शो हो रहा है कैंपेन्स वाले सेक्शन में आके क्रिएट का। क्रिएट के ऊपर मैंने क्लिक किया है। क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, जस्ट थोड़ा सा वेट करूंगा, यहाँ पे मेरे पास सारे कैंपेन्स वाली शो हो जाएंगी कि कौन कौन सी कैंपेन मेरे पास चल सकती है, ठीक है। ये देखो, रीच, ट्रैफिक, वीडियो व्यूज, कम्युनिटी इंटरेक्शन, ऐप प्रमोशन, लीड जनरेशन, वेबसाइट कन्वर्जन और प्रोडक्ट सेल्स। जहां से मैंने लीड जनरेशन वाली कैंपेन में चलान जाना है और यहाँ से इन तीनों को ऑफ रहने देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हमारा जो काम होता है ना, हमने एड अकाउंट्स प्रोवाइड करने होते हैं और थोड़ा बहुत गाइड करना होता है। हम कौन सा कोई एड्स का कोर्स वगैरह सेल कर रहे होते हैं। उसके बाद जब आप लीड जनरेशन वाली कैंपेन में जाके नेक्स्ट पे कर देंगे ना, वहां से लीड जनरेशन सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास आएगा ऐड ग्रुप का सेक्शन। ऐड ग्रुप वाले सेक्शन में आपने दो चार सेटिंग्स करनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपकी वेबसाइट है, आप वेबसाइट के ऊपर लीड्स जनरेट करवाना चाहते हो तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट सेलेक्ट कर लोगे। अगर वेबसाइट नहीं है तो इंस्टेंट फॉर्म में आप लीड जनरेट करवाना चाहते हो तो आप इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट कर लोगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लीड जनरेशन वाली जब कैंपेन चलानी है तो आपने टिकटॉक पॉलिसीज का टोटली ध्यान रखना है। अगर आपने टिकटॉक पॉलिसीज को फॉलो ना किया और कोई भी इधर उधर की लीड कैंपेन चला दी, जैसा अर्निंग वाली या ये वो, तो फिर आपका एड अकाउंट फौरन सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें फिर एजेंसी की ऑब्वियसली कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि वो वायोलेशन में चीज आ जाती है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टेंट फॉर्म में सेलेक्ट करूंगा, नीचे आऊंगा तो मेरे पास एक ऑप्शन है प्लेसमेंट का। तो प्लेसमेंट में टिकटॉक ही ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, तो मैं उसके बाद इसको टिकटॉक ही रहने दूंगा। उसके बाद नीचे आऊंगा, नीचे मेरे पास एक ऑप्शन है लोकेशन का। लोकेशन में मेरे पास ऑटोमेटिकली तो वियतनाम सेलेक्ट होगी। तो यहाँ से अगर मैंने जिस भी कंट्री में लीड्स वाली कैंपेन चलानी है, फॉर एग्जांपल मैं अभी चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में चलाऊँ, तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद नीचे आऊंगा, नीचे मैं अपने एज, जेंडर और डेमोग्राफिक्स वगैरह सेलेक्ट कर लूंगा। फॉर एग्जांपल मेरी ऑडियंस है जो वो 18 से 24 और 25 से 34 तक है, तो बाकी सारियों को मैं डिसेबल कर दूंगा और जस्ट इन दोनों को इनेबल रहने दूंगा, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस का हिसाब लगा लूंगा कि वो 18 से लेकर 34 की ऑडियंस है जिनसे मैंने लीड जनरेट करवानी है। ऊपर मेरे पास मेल फीमेल का ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं फिलहाल ऑल रहने दे रहा हूँ। आपकी अगर ऑडियंस मेल है आप मेल सेलेक्ट कर लें, अगर फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर लें। अच्छा, फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे एक दो ऑप्शन है ऑडियंस का, इंक्लूड और एक्सक्लूड का। इन दोनों को ही मैं जो है ना वो छोड़ दूंगा। इन दोनों में से आपने किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना, ये डिटेल्ड टारगेटिंग में चीज़ आ जाती है, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास एक ऑप्शन होता है इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स में आपका क्या चीज़ आती है। फॉर एग्जांपल मेरी अगर प्रोडक्ट है, मैं कोई बिजनेस सर्विस सेल करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस बेच रहा हूँ, तो फिर मैं अपने हिसाब से इंटरेस्ट सेलेक्ट करूंगा। अगर आप एजुकेशन की नीश है तो आप एजुकेशन के हिसाब से इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको नीश बताई है कि मैं बिजनेस सर्विस बेचता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट, तो मैं यहाँ से बिजनेस सर्विसेज में आऊँगा, इंटरेस्ट में। बिजनेस सर्विसेज में आके मैंने ये इस वाले एरो पे क्लिक किया है ना, तो नीचे मेरे पास ऑप्शन काफ़ी सारे खुल गए हैं। तो यहाँ पे मैं ढूंढ लूंगा कि मेरी जो नीश है वो कौन सी है। तो मेरी नीश है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे आईटी सर्विसेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे मैं देखूंगा अगर मेरी नीश के हिसाब से कोई और है तो ठीक है, वरना इसको मैं एज इट इज छोड़ दूंगा। ये देखे मैंने दो अपने इंटरेस्ट सेलेक्ट कर दिए, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग और आईटी सर्विसेज। मतलब कि जो लोग इन दो चीज़ों में इंटरेस्टेड है ना, सिर्फ उन तक ही मेरी कैंपेन आगे जाएगी, बाकी तक नहीं जाएगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगा तो मेरे पास ऑप्शन है डेली बजट का। तो डेली बजट में कम से कम 20 लगा सकते हो आप टिकटॉक पे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी है, जितना मर्जी लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 20 सेलेक्ट किया। 20 सेलेक्ट करने के बाद मैं नीचे आया हूँ। नीचे आके स्केजुअलिंग वाली किसी भी चीज़ को नहीं मैंने छेड़ना, अगर इनको छेड़ेंगे तो मसला आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आना है। नीचे आके आपके पास तीन चार ऑप्शन है, कॉस्ट कैप का या मैक्सिमम डिलीवरी का। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैक्सिमम डिलीवरी रखूँ, लेकिन आप कॉस्ट कैप, अगर कॉस्ट कैप का आपको अगर बेसिक्स आइडिया है तो कॉस्ट कैप का मतलब होता है कि आप कितनी कॉस्ट पे एक लीड फॉर्म जो है ना वो फिल करवाना चाहते हो। बेसिकली ये बिडिंग होती है, ये तब आती है जब आप बहुत ही कोई जो है ना हाई टिकट सर्विस या हाई टिकट प्रोडक्ट सेल कर रहे हो लाखों रुपए की, तो तब आप बिडिंग कर सकते हो कि ऐसे बंदे से फॉर्म फिल करवाओ। फॉर एग्जांपल $10 में एक ही फॉर्म फिल हो, लेकिन वो बंदा खरीदने वाला हो, ठीक है। इसको कॉस्ट कैप कहते हैं। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम डिलीवरी सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा ज़्यादा लीड जनरेट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पेज में मेरे पास एक और जो है ना वो आ जाएगा, सॉरी, एक और जो है ना नेक्स्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा एड्स वाला, ठीक है।
अच्छा ये देखिए मेरे पास जब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास ये तीसरा पेज ओपन हो गया ऐड का। ठीक है, ऐड वाले में मैंने अब दो तीन चीजें अपनी सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैंने अपनी टिकटॉक की आईडी इसके साथ कनेक्ट करनी है ना, जो कि मैं नहीं प्रेफर करता क्योंकि उसमें फिर आपकी आइडेंटिटी वगैरह पकड़ी जाती है, फिर अकाउंट्स वगैरह सस्पेंड हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास ना एक वो चीज़ होती है कि प्रीव्यू होता है कि आपका ऐड किस तरह का नज़र आएगा। डिस्प्ले नेम में मैं फॉर एग्जांपल अपनी कंपनी का नाम ही लिख लेता हूँ, digimers.pk। यहाँ पे प्रोफाइल में आपने ये पेंसिल वाले आइकन पे आना है ना, तो यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हैं। तो मैं ये यहाँ से अपना लोगो अपलोड कर दूंगा। ये हमने अपना जी लोगो अपलोड कर दिया। तो जैसे ही ये यहाँ पे शो होगा ना, तो ये देखें इस जगह पे प्रीव्यू वाले सेक्शन में भी ये लोगो हमारा शो हो रहा है और ये हमारा digimers.pk शो हो रहा है। ये बेसिकली आपकी ना एक वर्चुअल आइडेंटिटी क्रिएट कर सकता है एड्स के लिए। मतलब कि ये टिकटॉक आईडी नहीं है, लेकिन ये एक वर्चुअल एड्स आईडी है जो लोगों को शो होगी, जो लोगों को आपकी प्रोफाइल शो होगी। उसके बाद नीचे आऊंगा तो नीचे मेरे पास दो तीन ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन है कि अपलोड का। अपलोड में मैंने अपनी वीडियो लगानी है, जिस वीडियो पे मैंने कैंपेन लगानी है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो मैं कोई भी एक जो है ना वो वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे जैसे फिलहाल मैंने ये एक हेयर की कोई प्रोडक्ट थी, तो इसकी वीडियो मैंने इंपोर्ट करके अपलोड कर दी। ये वीडियो देखें ये अपलोड हो रही है, अपलोडिंग वन क्रिएटिव। तो ये जैसे ये वाला बार पूरा होगा ना, तो ये वीडियो हमें यहाँ पे प्रीव्यू में शो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन है कि टेक्स्ट में हमने क्या लिखना है। टेक्स्ट में हमने सिंपल सी लिखना है कि यहाँ पे नीचे जो टाइटल है वो क्या शो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ बाय नाउ टू गेट 10% ऑफ, 10% ऑफ। ठीक है, ये मैंने जैसे लिखा है तो ये देखो प्रीव्यू में मेरे पास शो हो गया बाय नाउ टू गेट 10% ऑफ। तो इस तरह करके आपने दो तीन चीजें लिखनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद मैं जब नीचे आता हूँ तो नीचे मेरे पास ऑप्शन आता है कि डेस्टिनेशन का। डेस्टिनेशन में ये आपने अपना लीड्स वाला फॉर्म लगाना होता है। तो अभी तो मेरे पास कोई फॉर्म मैंने बनाया नहीं हुआ, तो यहाँ से मैं क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर लूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक और पेज ओपन हो जाएगा साइड बार में। तो ये देखे मेरे पास वो ना इंस्टेंट पेज वाला इंस्टेंट फॉर्म वाला ऑप्शन ओपन हो गया। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्म क्रिएट कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई भी बटन बंदा जब मेरी वीडियो देख के शॉप नाउ पे क्लिक करे ना, तो शॉप नाउ या कॉन्टेक्ट अस नाउ पे क्लिक करे, तो उसके पास ये वाला फॉर्म ओपन होना चाहिए। ठीक है, जो बेसिकली इसका फॉर्म का जो अपना ओवरव्यू है ना या इंटरफेस है, वो टिकटॉक ने ऑटोमेटिकली इस तरह का रखा होता है, ये वाला। ठीक है, तो इसको मैं बेसिकली कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। यहाँ से इसको इस वाले फॉर्म को मैंने सेलेक्ट करके जब कंफर्म पे क्लिक करना है ना, तो मेरे पास इसको कस्टमाइज करने के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2-3 सेकंड ये हमने वेट किया और ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया। तो यहाँ पे हमने फॉर्म की टाइप को जो है ना वो रखना है मोर वॉल्यूम। मोर वॉल्यूम का मतलब है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा वॉल्यूम में फॉर्म फिल हो। ठीक है, इसको मुश्किल प्रोसेस नहीं बनाना। ठीक है, उसके बाद नीचे ट्रैकिंग पैरामीटर्स में आपने कोई पैरामीटर वगैरह ऐड नहीं करना, इसको जस्ट एज इट इज रहने देना है। फॉर्म की लैंग्वेज में आपने इंग्लिश ही लैंग्वेज रहने देनी है। सेटिंग्स को मैं अप कर देता हूँ, बाकी चीज़ें हम देखते हैं फॉर्म की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन में है कि ये ऊपर जो आपका लोगो है ना उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगेन हम अपना लोगो अपलोड कर लेते हैं एक दफ़ा, ताकि आपको ना डिटेल में समझ आ जाए कि कैसे लीड वाली कैंपेन लगानी है। ठीक है, लोगो में हमने ये अपना लोगो अपलोड कर लिया है। उसके बाद नीचे में आया हूँ तो डिस्प्ले नेम मेरे पास आ गया। डिस्प्ले नेम में हम लिख लेंगे digimers.pk। ठीक है, डिस्प्ले नेम में हमने digimers.pk लिख लिया। उसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन है हेडलाइन की। हेडलाइन में इस बेसिकली ये digimers.pk के नीचे मैंने क्या शो करवाना है, तो यहाँ पे मैं फिल शो करवाता हूँ कि कॉन्टैक्ट us to get your website। ये हमने लिख दिया। तो ये देखें ये हमारे पास प्रीव्यू में शो होना शुरू हो गया, कॉन्टैक्ट अस नाउ टू गेट योर वेबसाइट। उसके नीचे बेसिकली हमारे पास मेन एरिया इसका शुरू होता है, जिसमें हमने फॉर्म में क्वेश्चंस रखने होते हैं। ये देखें फिलहाल तो यहाँ पे 2 ही क्वेश्चंस ऐड हैं, जिनमें हम मजीद बढ़ा भी सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमने बेसिकली अगले बंदे से ना डिटेल क्या लेनी है वो हमने सेलेक्ट करना होता है, कि ईमेल लेनी है, उसका नाम लेना है। और हम इसमें जो 3-4 चीज़ें ऐड कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम उससे उसका फ़ोन नंबर ले सकते हैं,
हम उससे कस्टमर का एड्रेस ले सकते हैं। ये देखें एड्रेस के ऑप्शन पे जाके, तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, ईमेल, नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस। ये चीज़ें आपने अपने हिसाब से अपनी कैंपेन के हिसाब से सिलेक्ट करनी होती हैं, ठीक है। बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन जब हमने डाल दी तो उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना प्राइवेसी पेज एंटर करना होता है। प्राइवेसी पेज जो है ना, ये रिक्वायर्ड चीज़ होती है। इसमें अगर तो आपकी वेबसाइट है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो फिर आप जो है ना बना लें अपनी वेबसाइट, या फिर आप एक जस्ट कोई प्राइवेसी पॉलिसी का अपना लिंक जनरेट कर लें, क्योंकि फॉर्म के लिए आपको प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए होती है इंस्टेंट फॉर्म फिल करवाने के लिए, ठीक है। कंपनी नेम में मैं अपना लिख लूँगा यहाँ पे डिजीमर्स। डिजीमर्स कंपनी नेम मैंने अपना लिख लिया। उसके बाद ये देखें व्यू डिजीमर्स प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे क्योंकि उन्होंने ना ये टिकटॉक की पॉलिसी है कि जब किसी से फॉर्म हम फिल करवाते हैं तो अगले बंदे को पता होना चाहिए कि आप ये फॉर्म यूज़ किस लिए करेंगे। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अपनी वेबसाइट है डिजीमर्स.pk, तो यहाँ मैं टर्म एंड सर्विसेज में आके प्राइवेसी पॉलिसी पे आऊँगा। तो इसका ये मैंने लिंक कॉपी की है, कॉपी करके मैं वापस आऊँगा टिकटॉक एड्स में, यहाँ पे मैंने ये लिंक ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखें तो जब कोई भी बंदा ये व्यू डिजीमर्स प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेगा ना, तो उसके पास हमारा ये लिंक ओपन हो जाएगा प्राइवेसी पॉलिसी का, कि हम उसकी इंफॉर्मेशन को यूज़ किस लिए करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने कस्टम डिस्क्लेमर वगैरह ऐड करना हो कि आप अगले बंदे को कुछ और भी बताना चाहते हैं, तो उसे आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद आप इसको ऑफ करें, ऊपर जाएं, ऊपर जाके आप थैंक यू स्क्रीन पे आ सकते हैं। थैंक यू स्क्रीन पे आके आपके पास 2-3 चीज़ें होती हैं कि थैंक यू फॉर योर रिस्पांस। ये बेसिकली उन्होंने प्री लोडेड हमें ना दिया हुआ है कि थैंक यू पेज में आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एक बटन टेक्स्ट है। बटन टेक्स्ट में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जब एक बंदा फॉर्म फिल कर ले तो उसके बाद आपने उसे क्या शो करवाना है, तो यहाँ पे मैं शो करवा दूंगा कि विजिट आवर वेबसाइट। नीचे में एक ऑप्शन है व्यू वेबसाइट यूआरएल का, तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट का मैं यूआरएल लगा दूंगा डिजीमर्स.pk का। ये मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगा दिया ताकि जब एक पर्सन फॉर्म फिल करे तो प्रीव्यू में मेरे पास नज़र आ रहा है कि वो विजिट आवर वेबसाइट पे क्लिक कर सकता है। उसके बाद मैं कंप्लीट पे क्लिक कर दूंगा, तो ये फॉर्म मेरा जी क्रिएट होके बन गया, जो इंस्टेंट फॉर्म है लीड जनरेशन के लिए जो मोस्टली यूज़ होता है, ये वो चीज़ है। अच्छा, अगर आपके पास वेबसाइट वगैरह नहीं है ना, तो फिर आप डायरेक्ट लीड जनरेशन वाली कैंपेन कभी भी गूगल इस पे टिकटॉक एड्स पे नहीं चला सकते अगर आपके पास अपनी वेबसाइट नहीं बनी हुई। अगर नहीं बनी हुई तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी के लिंक की बजाय ना किसी भी और कंपनी का प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक लगा देते हैं। उससे ये है कि इंस्टेंट तौर पे तो आपका काम चल जाता है, 1-2 बार ऐड चल भी जाता है, लेकिन जैसे ही टिकटॉक डिटेक्ट करता है ना कि ये आपका अपना प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक नहीं है, ये किसी और बंदे का है या किसी और वेबसाइट का है, तो वो उसी वक्त फौरन आपका ऐड अकाउंट जो है ना उसे सस्पेंड कर देता है, ठीक है। तो इस चीज़ से बच्चे काइंडली जो है ना वो सिर्फ अपना ही वेबसाइट का लिंक लगाएं। इसके बाद मैं नीचे आऊँगा, तो नीचे मैंने ये ट्रैकिंग में किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये ऐड एक्टिव हो जाएगा लीड जनरेशन वाला, ठीक है। थैंक यू सो